हेलो गाइस। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास। हम उन विद्यार्थी साथियों से कहना चाहते हैं जो अपॉन में दी हुई समीकरणों को देखकर उनका सामना करने से पहले ही अपना धैर्य खोने लगते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी समीकरणों को हम हल करेंगे चुटकियों में। तो बिना समय जाहिर किए हुए गाइस, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पहले की भांति कुछ समीकरणों को ले रखा है। अब हम गाइज आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो अपॉन का चिन्ह लगा हुआ है, इसके ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसके नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। तो अंश और हर यहाँ पर दिया हुआ है, ये समीकरण, इसको हमको बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए गाइज हमने इसको उतार लिया है यहाँ पर, और इसका हम लासा लेंगे यहाँ पर, एलसीएम जिसे बोलते हैं। तो लासा हमें ए और बी का ए बी प्राप्त हो चुका है। अब देखिए साथियों, हम दोनों के हर को बराबर करेंगे, मैच करेंगे, और जो हमें सेम प्राप्त होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, और जो शेष बचेगा उसे हम अंश से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख लेंगे। फिर समझ लीजिए साथियों, हम दोनों के हर को देखेंगे और जो हमको सेम प्राप्त होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, और जो शेष बचेगा उसे हम अंश से, उसी के अंश से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर साथियों हम देखने को पा रहे हैं कि यहाँ पर ए और ए मैच कर रहा है, इसलिए इसे हम कुछ देर के लिए कैंसिल समझेंगे। शेष बचा हुआ बी, ऊपर हम अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2bx हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। प्लस सेम स्थिति यहाँ पर भी सेम कंडीशन पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें बी प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी बी मैच कर रहा है, इसे हम कुछ देर के लिए कैंसिल मान लेंगे, और यहाँ पर शेष बचा हुआ ए, इसको हम मल्टीप्लाई अंश से करेंगे, जिससे हमें ए वाई प्राप्त होने वाला है। इक्वल टू 2 लिखेंगे, और 2, अब इसके नीचे गाइज हम लोग 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन गाइज हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपने अगर ये तरकीब सोच रखी है कि b का 2x से मल्टीप्लाई करके हम 2bx प्राप्त कर सकते हैं, और a को y से मल्टीप्लाई करके ay प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, फिर लासा निकालने की ज़रूरत क्या हुई। तो गाइज हम बता देना चाहते हैं कि यह तरीका सभी सवालों पर सेट नहीं बैठता, सभी को हल करने में ये उपयोगी नहीं है, इसलिए ऐसे तरीके को साथ में लेकर चलना उचित नहीं होगा। आपको इसे सीखना ही होगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं गाइज। तो हम आपको बता दें कि 2bx प्लस ए वाई का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो सेम प्राप्त होने वाला है, जिसे हम यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं। 2bx प्लस ए वाई इक्वल टू, ए बी को गाइज जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आप प्राप्त होगा, जिसे हम समीकरण 1 फर्स्ट स्टार मान लेंगे। इसी प्रकार डियर फोर हम दूसरे को लेंगे x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 4। अब गाइज हमें इसका भी लासा लेना है, जो हमें ए बी प्राप्त होने वाला है। सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे, ए और ए को मैच करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए कैंसिल समझेंगे, बचे बी को ऊपर अंश से मल्टीप्लाई करने पर तो बी एक्स हमको नज़र आ रहा है, वही हमें प्राप्त हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, यहाँ पर बी और बी मैच कर रहा है, इसे थोड़ी देर के लिए कैंसिल समझेंगे, ए बचे हुए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई हमको प्राप्त होगा इक्वल टू 4। 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो गाइज बी एक्स माइनस ए वाई को 1 से मल्टीप्लाई करके हम सेम प्राप्त करने वाले हैं। बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 4 से ए बी को मल्टीप्लाई करने पर 4ab प्राप्त होगा, जो हमारी समीकरण 2 या इक्वेशन सेकंड
स्टार होगी। अब गाइज यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हमारी समीकरणें तैयार हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। अब हमें उन्हें सिर्फ जज करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जज करने के लिए हमने देखा तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है ए वाई फर्स्ट समीकरण में और सेकंड समीकरण में ए वाई दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। हमें बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर प्लस और माइनस यानी चिन्ह भी विपरीत है, इसलिए हमें घटाने की और चिन्हों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने की जरूरत है। तो आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट स्टार व समीकरण सेकंड स्टार को जोड़ने पर तो आइए गाइज फिर उतारते हैं। समीकरण 1 हमारी है 2bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab और समीकरण दूसरी है bx माइनस ए वाई इक्वल टू 4ab। चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चिन्ह विपरीत होने की वजह से हम इसे कैंसिल करेंगे। अब गाइज यहाँ पर 2bx है और नीचे bx है 1bx, तो टोटल क्या हो जाएगा आपको 3bx प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू इसी प्रकार 2ab प्लस 4ab यानी 6ab यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अब गाइज हम अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर b और b कैंसिल हो रहा है, चूंकि बीच में बराबर लगा हुआ है इसलिए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि गुणे में है। और यहाँ पर 3 से भी कैंसिल होने वाला है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो गाइज यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है x इक्वल टू 2a, ये 2 और a। तो यहाँ पर गाइज हम लोग लिखने वाले हैं x बराबर 2a। गाइज यहाँ पर पहला जवाब हमको प्राप्त हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ। अब y का जवाब प्राप्त करने के लिए हमें x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना होगा, इनपुट करना होगा। तो हम किसी में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को चूज कर रहे हैं। आप गाइज दूसरे को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2a समीकरण फर्स्ट स्टार में रखने पर। तो गाइज जब फर्स्ट समीकरण रख रहे हैं तो उसको समीकरण होना उपयोगी है, जरूरी है। तो उसके लिए हम इसको उतारते हैं 2bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। ये हमारी गाइस पहली समीकरण है। अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमको x प्राप्त होगा वहीं पर हम 2a इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर 2 उतारेंगे, b उतारेंगे, x की जगह पर गाइस हम 2a इनपुट करेंगे प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab सेम उतारेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 2 2 जा 4 ab प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। अब गाइज ये प्लस की चीज है, हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, प्लस की चीज इक्वल टू के उस पार जाती है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। प्लस का है तो उधर जाएगा गाइज, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आने वाला है ए वाई इक्वल टू 2ab प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया 4ab। अब गाइज यहाँ पर ए वाई इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर 4 से 2 को लेस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 से हम 2 को लेस करेंगे तो 2 प्राप्त होने वाला है गाइज, तो 2ab। लेकिन गाइस चिन्ह तो बड़े का ही लगता है, तो बड़ा यहाँ पर हमको 4 नजर आ रहा है जो कि निगेटिव है, माइनस का चार्ज है इस पर।
तो हम यहाँ पर माइनस लेने वाले हैं। माइनस का मतलब होता है ऋणी। जैसे आपने किसी से 4 रुपए अगर उधार लिए हैं और उसे 2 रुपए आपने प्लस में दे दिया है, तब भी आपके पास 2 रुपए देना शेष बाकी है। इसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिया गया है। अब गाइज यहाँ देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर ए इधर भी है और ए इधर भी है, इसलिए यहाँ पर गाइज ये कैंसिल हो जाएगा और y का जवाब आने वाला है माइनस का 2b। तो लिखेंगे देन x बराबर 2a और y बराबर माइनस का 2b। सो गाइज यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी के साथ सभी जवाबों को प्राप्त कर लिया है। x का मान भी हमने निकाल लिया है और y का मान भी हमने निकाल लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा और मैं यहाँ पर इसको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर तिरछी गुणा करना क्यों उपयोगी नहीं है, क्यों इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह किस तरह से सभी में कार्य नहीं करता है। हम अगले वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे और हमें आशा है कि आप हमारे वीडियो को देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे और अपने सवालों को आसान बना रहे होंगे और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर रहे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।